अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। आत्मा का कषाय भाव, अपना राग भाव, अपना विकार भाव, अपना क्रोध भाव, अपने अंदर का अभिमान, मायाचारी, छल कपट, राग और द्वेष, विकृतियां, हास्य आदि, ये सब क्या है? बोले विभाव भाव है। ये आत्मा के विभाव भाव है, ये मेरे विकारी भाव है, ये मेरा ही विकार है। तू आत्मा के प्रदेशों में चंचलता सहित, अपनी जो चंचलता है उस चंचलता सहित शुभ और अशुभ रूप परिणामों को योग और कषाय जान। वो योग है, आत्म प्रदेशों की चंचलता वो योग है, और शुभ अशुभ परिणाम ये कषाय है। अभी कितना मार्मिक बात कह रहे हैं, आप सोच नहीं सकते इसकी गहराई में जो इन्होंने यहाँ बात कह दी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो अरुण जी भाई साहब क्यों कषाय कर रहे हो? मैं कहा कर रहा हूँ, शांति से बैठा हूँ। क्यों साहब? तो यही तो कहोगे ना, शांति से बैठा हूँ तो अभी कौन सी कषाय कर रहा हूँ मैं? तो अच्छा तुम कषाय नहीं कर रहे, तुम भगवान बन गए, तुम वितरागी हो गए। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान देना, शुभ और अशुभ रूप परिणामों को क्या कहते हैं? कषाय। दो परिभाषाएं दी है, वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखें। ये क्या लिखा है, अन्वयार्थ की पंक्तियां। तू आत्मा के प्रदेशों में चंचलता सहित, या आत्मा के प्रदेशों में चंचलता, इसे तो नीचे वाला शब्द देखो योग कहा है, और शुभ और अशुभ परिणामों को कषाय का है। जब ये जीव क्रोध करता है तब तो लगता है कि मैं कषाय कर रहा हूं, जब ये छल कपट करता है तब तो लगता है कि मैं कषाय कर रहा हूं, जब बाहर में कहीं लोभ लालच दिखाई देवे बिजनेस व्यापार रोजगार आदि में तो लगता है कोई कषाय हो रही है, जब किसी और के साथ में राग द्वेष होते हुए दिखाई देवे तो लगता है कषाय हो रही है। लेकिन मैं तो शांति से बैठ करके स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं क्या कषाय कर रहा हूं? मैंने कौन सी कषाय की? तो ये कह रहे हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को कषाय कहते हैं। सुनना आचार्य देव क्या कह रहे हैं, ये बात उतरती नहीं है गले। जब आप मंदिर आकर के बैठे, जब आप स्वाध्याय करने के लिए आकर के बैठे, जब आप पूजन करने के लिए आकर के बैठे, जब आपका उपयोग, जब आपका मन, जब आपके परिणाम इसमें लगे हुए हैं, तो ये परिणाम कैसे है? अशुभ है कि शुभ है? ये शुभ है। तो ये कह रहे हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को कषाय कहते हैं। बोलो, आप यहाँ बैठे बैठे कषाय कर रहे हो, यहाँ से उठने के बाद में कोई कहे कि यार क्या यहाँ बैठे बैठे कषाय कर रहे थे? बोले भाई साहब शांति से बैठा था, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं किया मैंने कहा कषाय की है कि भाई इन शुभ परिणामों का नाम भी कषाय है। कषाय की परिभाषा लिखी है बालबोध पाठमाला में, अपने गले नहीं उतरे बात, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। ये शुभ और अशुभ परिणाम भी कसने वाले हैं, इसमें भी आकुलता है। अशुभ में तो आकुलता है ही, शुभ में भी है। इसलिए ज्ञानी जीव दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते। नाटक समय सार का छंद नहीं सुनाऊंगा, शुभ अशुभ की एकता संबंधी प्रकरण नहीं चल रहा है, नहीं तो अपने को इसको पूरा करेंगे अपन। तो बहुत मार्मिक बातें हैं। मेरे कई प्रवचन हैं यूट्यूब पर, पुण्य पाप की एकता, शुभ अशुभ की एकता संबंधी बहुत सारे प्रकरण हैं। औरों की तो गले क्या उतरे, अपनी गले नहीं उतर पाते। उतर नहीं रहा है ना भाई, वचनात्मक तो बोल रहे हैं, अंदर में दिल में झांक करके देखो आपको क्या लगता है। ये जो सेटिस्फेक्शन है यहाँ आकर के बैठने पर, यार बहुत अच्छा है, हमारा तो काल बहुत अच्छा बीत रहा है वैसा। सुबह आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, दिन में जब समय मिलता है हम स्वाध्याय कर लेते हैं, सुन लेते हैं, बहुत अच्छा। इससे अच्छा और क्या, इससे ज्यादा कि जान लोगे क्या हमारी इससे ज्यादा क्या करें हम कि भाई तू जो है संतुष्ट हो रहा है। अनंत बार किया है, अनंत बार किया है। संसार में रखड़ा नहीं है, रुकी नहीं है, ये बंद नहीं हुआ है आज तक कभी। ये शुभ और अशुभ ये जंजाल लगने चाहिए।
बनारसी दास जी ने कहा, दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर में बंद रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभी लाख्यो है। समझ में आई क्या? दोहू माई शुभ और अशुभ, वो पूरा छंद लिखा, अर्थ नहीं बतलाऊंगा, चलो सुना देता हूं। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही, चंडाली नहीं, क्या साहब, पन्ना जी साहब, 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया चांडालिनी ने। जैसे काहू चंडाली, अर्थ समझते जाना, हिंदी में है छंद। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तिन्ही, एक दियो बावण के एक घर राखियो है। फर्क समझ में आ गया? एक बावण के एक घर में, बावण कहायो तिन्ही मध्य मास त्याग कीनो। बावण के घर में गया, बावण कहायो तिन्ही मध्य मास त्याग कीनो, और चांडाल कहायो तिन्ही मध्य मास चाख्यो है। ठीक है, दोनों थे जुड़वा। और दोहू तैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र। अब वेदनी नाम के कर्म के भी 2 जुड़वा बेटे हैं, 2 बच्चे हैं। एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। 2 जुड़वा, एक का नाम पाप, एक का नाम पुण्य, नाम दोनों के अलग अलग। तैसे एक वेदनी कर्म के युगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न राख्यो है। लेकिन दोहू माई दौड़ धूप, पुण्य और पाप में। बोलो, मंदिर का समय हो रहा है, खिसकते खिसकते 2-2 4-4 मिनट बढ़ता जा रहा है। क्यों? तो पहुंच नहीं पाते, समय हो जाता है, ठंड इतनी है, दौड़ते भागते आकुलता बनी रहती है। चलो चलो, प्रवचन शुरू हो गया होगा, पूजन शुरू हो गई होगी, पहुंचे फटाफट, जल्दी चले। ये जो आकुलता है तुम्हारी, ये आकुलता किस चीज की है? भले ही शुभ की हो। दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभी लाख्यो है। इसलिए ज्ञानियों के द्वारा दोनों में से किसी को भी नहीं पसंद किया गया है। ये चंद में एक बार वहां सुना रहा था, बदीचंद जी के मंदिर, सन 1994 की बात है। वैसे प्रसंग चल रहा था, तो अपने जो है ना अलका जी सांगानेर में, प्रभाकर जी सेठी, उनकी वाइफ, उनकी नानी, उनकी भी नानी, माने अब सोच लो कितनी बुजुर्ग होंगी वो प्रवचन के चलते प्रवचन में बीच में बोली कि पंडित जी कुछ भी कहो आप, लेकिन उसने मध्य मांस का त्याग किया तो अच्छा तो है ना। आप चांडालिनी के बच्चे हो, भले ही जो ब्राह्मण के यहाँ है और जो एक चांडालिनी के यहाँ है वो मध्य मांस खाता है, और इसने मध्य मांस का त्याग किया है। ये कितना अच्छा है, इसको अच्छा मानते हो कि नहीं? आप कैसे कह सकते हो? इसी तरह से पुण्य भी अच्छा है, ऐसा बोले मेरे से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अम्मा जी, आपको ध्यान है कि आप थे क्या? मैंने कहा अम्मा जी, आपको अपनी लड़की के लिए लड़का देखना है, और बहुत सुंदर है, बहुत शुद्ध सात्विक उसका आचरण है, सब कुछ है, और आपने संबंध नक्की करने वाले हो, और पता लगा कि ये तो चांडाल का बेटा है, अब आप करोगे क्या? बोलो अब आप करोगे क्या? इसकी रगों में जो खून बह रहा है वो चांडाल का। एकदम चुप हो गई कि कैसे बात कर रहे हो आप। मैंने कहा ये ऐसा ही है मामला। वो तो वो जमाना था, कितने साल पुरानी बात हो गई, 25 साल पुरानी बात हो गई। वो तो वो समय था, लेकिन आज के समय में लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज के समय में तो सब इधर उधर चल रहा है मामला। 25 साल में तो पूरी दुनिया ही बदल गई। क्या कहें, लेकिन भाई स्थिति बहुत खराब है। क्या माने, ये पुण्य और पाप दोनों एक समान हैं, दोनों में भाग दौड़ है, दोनों में आकुलता है, दोनों में टेंशन है। ये शुभ और अशुभ दोनों की ऐसी दशा है। दोनों में यदि तुम्हारे को बेचैनी दिखती हो, दोनों यदि तुम्हारे को छोड़ने योग्य दिखाई देते हो, तो समझना सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। छोड़ने योग्य दोनों लगते हो। देखो पढ़ें फटाफट, क्या क्या बात कहते हैं। हे आत्मन, नीचे सरल अर्थ देखो, हे आत्मन, इस आश्रम के कारण तुम्हारे अनादि काल से ही योग और कषाय के परिणाम हो रहे हैं।
आश्रम के कारण ये परिणाम हो रहे हैं, ऐसा मत लगाना। आश्रम के कारणभूत तुम्हारे ये परिणाम हो रहे हैं, माने इन परिणामों के कारण आश्रम है। तो वाक्य में फर्क पड़ जाता है, ध्यान देना वापस क्या कह रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है, अभी बतलाऊंगा क्या कहना चाहते हैं। हे आत्मन, इस आश्रम के कारण तुम्हारे अनादि काल से ही योग और कषाय के परिणाम हो रहे हैं। अब इसका एक अर्थ तो ऐसा लगता है मोटा मोटा कि आश्रम था साहब, मैं क्या करूं, और जैसा आश्रम था वैसे हमारी कषाय हो रही है। आश्रम की वजह से कषाय हो रही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो टोडरमल जी डांट लगाते हैं, स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। ऐसी अनीति जिनमत विषय संभव है नाई। जैन दर्शन में ऐसी अनीति संभव नहीं है। कह रहे साहब मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, अब ये आश्रम थे इसलिए कषाय हो गई, मैं क्या करूं, क्रोध कर्म प्रकृति का उदय है इसलिए गुस्सा आ गया, मेरी क्या गलती है, मेरी थोड़ी ना गलती है, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। अंदर में सब क्रोध का उदय है, लोभ का उदय आता तो लोभ करता हुआ दिखाई देता, मान का उदय आता तो मान करता हुआ दिखाई देता, और हास्य प्रकृति का उदय आ जाता तो हंसता हुआ दिखाई देता। मेरी कोई गलती नहीं है। जैसा आश्रम वैसे परिणाम। क्या लिखा, आश्रमों के कारण तुम्हारे कषाय के परिणाम हो रहे हैं। अब उल्टा लगाओ इसमें, ऐसा नहीं है। इन आश्रम का कारण कौन है, योग और कषाय। योग और कषाय, ऐसा लगाना है। माने तेरे योग और कषाय परिणाम के कारण आश्रम हो रहा है, ऐसा। अनादिकाल से तेरे योग और कषाय के कारण, अनादिकाल से तेरे योगों की चंचलता चल रही है, अनादिकाल से तेरे कषाय के परिणाम हो रहे हैं, उनके कारण तेरे आश्रम हो रहे हैं, उसको तू छोड़, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों की चंचलता को, आत्म प्रदेशों की चंचलता का नाम योग है, तथा जीव के शुभाशुभ परिणामों को कषाय कहते हैं। ये जो तेरे शुभाशुभ परिणाम है, इन शुभाशुभ परिणामों के कारण हो रहा है आश्रव। ये जो तेरे आत्म प्रदेशों की चंचलता है, इसके कारण आ रहे हैं कर्म, काय वांग मन कर्म योगे हैं। और वो जो आश्रव आ रहे हैं वो तेरी लुटिया डुबो रहे हैं, नाव डुबो रहे हैं, डूबने का काम हो रहा है। इसलिए समल, सावधान हो, सचेत रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, ये बड़ी गजब की बात है। शुभ और अशुभ दोनों के, दौलत राम जी की लाइनें बिल्कुल सटीक हैं इस मामले में। 6 डाला में जो आश्रम भावना के संदर्भ में जो लाइनें लिखी ना, वो लाइनें क्या लिखी, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रम भाई, आश्रम दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। क्या गजब लाइनें दे दी है। बोलो क्या छोड़े, क्या है छोड़ना है योग्य। आश्रम तो योगों की चंचलता रूप कह दिया, और फिर क्या कहा, आश्रम दुखकार घने रे, बुद्धिवंत, बुद्धिवंत ज्ञानियों की बात है भाई साहब, समझदार लोगों की। बुद्धिवंत माने कोई चौथे गुणस्थान वाले की बात नहीं कह रहे, ऊपर की बात नहीं कह रहे, समझदार लोगों की बात कह रहे। तुम यदि समझदार हो तो तुम आश्रमों से मुक्त हो सकते हो, अभी हो सकते हो। गुणस्थान चढ़ने का काम हो सकता है यहां बैठे बैठे। क्या कहा, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रम भाई, आश्रम दुखकार घने घने रे। आश्रम पुण्य आश्रम है, पापाश्रम, शुभ आश्रम या अशुभ आश्रम। आश्रम दुखकार, अशुभ आश्रम तो ठीक है, पाप हिंसा झूठ चोरी वो तो ठीक है, और पुण्य आश्रम, शुभ आश्रम का क्या होगा, दुखकार घने घने दुख देने वाले हैं भाई साहब। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तो पुण्य पुण्य बांध रहा हूं, मेरे तो शुभ भाव चल रहे हैं, शुभ परिणाम हो रहे हैं। कि सुन, ये शुभ और अशुभ ये जुड़वा भाई है, महासंकट निकट है, महादुख संकट निकट है। प्रवचन सार 79 नंबर गाथा की टीका में कहते हैं महादुख संकट निकट है। महादुख और संकट निगोद दिखाई दे रहा है आचार्य। शुभोपयोग परिणति के अभिसार रूप
यदि तेरी ये वृत्ति है तो तू अपनी उस वृत्ति को छोड़कर परम शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक की प्रतिज्ञा करके शुभोपयोग परिणति के अभिसार रूप यदि तू उलझ गया है तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं तेरे महा दुख संकट निकट है। दूर अभिसारिका के शब्द, दूर अभिसारिका शब्द का प्रयोग किया है। क्या चत्ता पावारंभम समुत्थितो वासुहम्मि चरियम्मि न जहरी यदि मोहादि न लहरी सो अपगम शुद्धम। ये गाथा है 79 नंबर, बहुत मार्मिक गाथा है। 80 भी तो सुनी थी आपने थोड़े दिनों पहले, जो जान दिया अनंतम नवत वनंत पज्जयते सो जान दिया पाण मोह फल जाने तस्लयम। 80 भी गाथा 79 की बात कर रहा हूं। चत्वा पावारंभम समुत्थितो वासुहम्मि चरियम्मि न जहरी यदि मोहादि। दर्शन मोह यदि नहीं छोड़ता है, क्योंकि फिर दर्शन मोह की चर्चा की आगे। न लहरी सो अपगम शुद्धम, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, अनंत संसार में रुलता भ्रमता रहेगा। और 77 नंबर देख लो इससे पहले, पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बातें, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छिन्न में। मोह से आच्छिन्न है, संसार सागर में रुलेगा, रोता फिरेगा तू। तेरे को जो ये पुण्य दिखाई दे रहा है ना, शुभ भाव, इसकी जो शेड दिखाई दे रही है, ये रुला देने वाली है। भेद मत कर। दौलत राम जी ने भेद नहीं किया है। आश्रव दुखकार का है, पाप आश्रव दुखकार घनेरे नहीं लिखा है। पाप आश्रव नहीं लिखा है, आश्रव लिखा है। जितने आश्रम हैं, यदि आश्रव सुखकारी होते तो भगवान बनने के लिए इनके त्याग की जरूरत नहीं होती। सहयोगी होते, ये सहयोगी होते, ये बने रहते, ये कायम रहते। आश्रम है, बंधन है, बांध रखा है, ये तकलीफ देने वाले हैं। इसलिए भाई ये इनको सबको चोर जानना। लिखा उसमें बूदरदास जी ने क्या लिखा साहब? बूदरदास जी ने 12 भावना में क्या लिखा? विषय चोर बोल, क्या लिखा उन्होंने? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। तुझे सुध नहीं है क्या? तुझे सुध नहीं है। भव विकट वन में कर्म वैरी ज्ञान धन, तुझे सुध नहीं है, सुध बुध खो बैठा है। ये कर्म रूपी चोरों ने तेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया है, हरण कर। अरे मेरे तो कोई चोरी, आपकी चोरी हो गई भाई, सब पता है क्या आपको? ये मेरे कौन सी चोरी हो गई? कोई चोरी नहीं हुई, ये चोरी हो रही है भाई साहब। ये लुट रहा है, ये ज्ञान धन लुट रहा है। ये टीवी की स्क्रीन तुम्हारे उपयोग को लूट रही है। क्या ज्ञान रूपी धन के लुटेरे हैं ये टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप है, ये न्यूज़पेपर है, ये सब लुटेरे हैं। लुटेरे जेब में डाल। तो इन लुटेरों को लेकर के घूम रहा है, तेरा उपयोग लूटा जा रहा है, तेरी ज्ञान संपदा लुट रही है। ये विषय भोग, ये विषय कषायों की चर्चाएं, ये तुझे लूट रही है, ये खा रही है, ये तुझे बर्बाद कर रही है। और तू अंदर से खोखला हो रहा है। और संपत्ति लुट जाएगी तो क्या होगा कि लुटिया डूब जाएगी, और क्या होगा? चला जाएगा अधोगति में, जो अभी ऊपर लिखा है। यही तो हो रहा है। और कारण क्या हो रहा है कि तू तो सो रहा है मोह की निद्रा में। मोह नींद के जोर, मोह रूपी निद्रा, दर्शन मोह की नींद, इसके जोर में, इसके प्रभाव में जगवासी घूमे सदा। श्यान गृद्धि निद्रा जैसे घूमता फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर क्या हुआ? तू तो घूम रहा था मोह की नींद में। कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। ये कौन से कर्म रूपी चोर है कि सुन, पाप कर्म रूपी चोर लूटते हैं तो तू सावधान रहता है कि हे भाई सावधान रहो। लेकिन पुण्य कर्म रूपी लुटेरे आते हैं तो कहते हैं आओ आओ लूट के ले जाओ। ये शुभ भाव, शुभ परिणाम रूपी चोर जब अंदर में आते हैं तो ये कहता है लूट लो लूट लो। अरे बहुत अच्छा, मजा आया आज के आनंद की, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। भक्ति से नृत्य गान करता हुआ दिखाई देता है, नाचता गाता हुआ, चवड़ ढोता हुआ दिखाई दे रहा है, मजा आ रहा है। अरे बहुत मजा आया। अजी साहब यात्रा में मजा आया कि नहीं आपको? 4 दिन यात्रा कहे थे आप, आपको मजा आया कि नहीं?
खूब आनंद आया ना, ये लुट रहे हैं भाई साहब, ये चोर हैं जो लूट रहे हैं, ये शुभ परिणाम चोर है भाई साहब जो लूटने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा संभालो अपने आप को तो समझ में आएगी सब बात, थोड़ा सा संभालोगे तो समझ पाओगे। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, और कर्म चोर, पाप के पुण्य दोनों प्रकार के कर्म, चारों तरफ से सर्वस्व लूट लिया मेरा, अब क्या बच गया? न अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने दिया, न सम्यक दर्शन प्रकट होने दिया, न सम्यक ज्ञान होने दिया, न सम्यक चारित्र होने दिया, सब कुछ तो लुट गया। न सुख प्रकट होने दिया, न वीतरागता प्रकट होने दी, न शुद्धोपयोग प्रकट होने दिया, न अतीन्द्रिय आनंद आने दिया, सब कुछ तो लूट लिया मेरा, बचा क्या? अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य तत्व होते हुए भी तेरा सब कुछ लुट गया इस शुभ के चक्कर में। बना भिखारी निपट अजान, भिखारी बन के दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए इन्हें त्यागने की प्रेरणा देते हैं। चलो समय तो हो गया, इसको पूरा करते हैं अपन, फिर समर में थोड़ी चर्चा करेंगे आश्रम निरोधे की कल। देखो 57 नंबर का श्लोक, आश्रवोऽयं मुह्येति ज्ञात्वात्मन् कर्म कारणे तन्निमित्त वैदुर्यात् भवायोद्वको भव। हे आत्मन, अमुक कर्म का यह आश्रव है, इस प्रकार भली भांति जानकर कर्म के निमित्त के त्यागने से कर्म और कारण रूप आश्रव को, देखो क्या कर्म, ये तेरा कर्म है, तेरे परिणाम, तेरा योग वो कर्म है, उसके कारण रूप आश्रव को छोड़कर ऊर्ध्वगामी हो और मोक्ष प्राप्त कर। तू कहाँ उलझा बैठा है इनमें, कौन से चक्करों में उलझ गया है तू? अमुक कर्म का आश्रव है ये, बोलो, ये अमुक कर्म का आश्रव है, माने तूने जो ये परिणाम किए इससे क्या हो रहा है जरा नक्की कर एक बार। हमने, हमारे जो रागादि हुए इनसे हो क्या रहा है? बोले सब पुण्य बन रहा है, यशस कीर्ति कर्म बन रहा है, साता वेदनीय कर्म बन रहा है, शुभ नाम कर्म, शुभ आयु कर्म बन रहा है, कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। कि सुन भाई, तू इस वाक्य में बंध रहा है, इसको भूल गया, तो कह रहा है ना, यशस कीर्ति बंध रहा है, देवायु बंध रही है, तो तुझे देवायु तो दिख रही है, और जो बंध रही है वो नजर नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं यहाँ, तो अमुक परिणामों से अमुक कर्म बंधा, इस बारे में तू गहराई से विचार कर, और ऐसा विचार करके कि जिसके निमित्त से ये कर्म बंध रहे थे, तेरे परिणामों के निमित्त से, उसे छोड़ तो नए कर्म नहीं बनेंगे। तो साहब कर्मों को आते हुए रोक दें हम, वो चौकीदार लगा दें, नहीं आने चाहिए, नो एंट्री। ये नहीं भाई, निमंत्रण तो दे रहा है, निमंत्रण तो तू दे रहा है, हमको क्या दोष दे रहा है? हमारे निमंत्रण से आते हैं, बहुत शरीफ है कर्म, बिना बुलाए नहीं आते हैं, तुम निमंत्रण दोगे तो आएंगे। ये कह रहे हैं उसको छोड़कर तू ऊर्ध्वगामी हो, माने आश्रमों से मुक्ति होती है तो ये जीव ऊर्ध्वगामी होता है, यह जीव ऊपर की तरफ उठता है। जैसे जैसे समझिए आप, नाव में से पानी निकलता है, वैसे वैसे नाव हल्की होकर के ऊपर उठती चली जाती है। तेरे ऊपर से भी यदि ये कर्म का आवरण छटेगा, हटेगा, नया आश्रम नहीं होगा, आश्रमों का विरोध होगा, तो तू भी ऊर्ध्वगामी होगा, मुक्ति की प्राप्ति करेगा। चलिए सरल अर्थ में यही बात कहते हैं, वापस देखो। हे आत्मन, इन कर्मों के आश्रम का कारण कौन है भाई साहब? देखो अभी ऊपर वाले छंद से बात समझ में आ गई ना, उसको लिंक करो आप। तो इन कर्मों के आश्रम का कारण तुम्हारे ही योग और कषाय भाव परिणाम है, तुम्हारे ही है। अब क्लियर हो गई ना, वहां इतना क्लियर नहीं था सेंटेंस, वाक्य इतना क्लियर नहीं दिख रहा था ऊपर वाले में, यहाँ क्लियर हो गया। तो फिर क्या करें साहब? इन कर्मों को रोकने के लिए अपने भावों को संभाल, अपने परिणामों को संभाल। तेरे ही कषाय परिणाम, तेरे ही विभाव भाव, इस प्रकार कर्म और कर्म के कारणों को जानकर, कर्म को जान, कर्म के कारणों को जान, कर्माश्रमों के कारणभूत योग का त्याग कर और शुभाशुभ भावों का त्याग कर और सहज मुक्त हो जाओ। इसका मतलब बंधन
मेरे ही अपराध की वजह से है तो मुक्ति भी मेरे ही सुधार से हो सकती है, ये मेरे ही कंट्रोल में है। ये बात सुनते ही प्रसन्न हो जाओ। अब विधि क्या है, उपाय क्या है, मुक्ति की प्रक्रिया क्या है, उसकी चर्चा करेंगे कल। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।